पूज्य ग्रंथ रामायण पर आधारित बहुत सारी कथाएं हैं। उनमें से एक कथा ज्योतिष पर भी आधारित है। कथा के अनुसार त्रेता युग में जब रामचंद्र जी वन में अपना वनवास व्यतीत कर रहे थे, उनके साथ उनके अनुज भ्राता लक्ष्मण और उनकी भार्या सीता जी भी उनके साथ थी। वह तीनों वन में विचरण कर रहे थे। गेरुआ वस्त्र धारण किया हुआ था, पैरों में जूता या चप्पल कुछ नहीं पहना था। उसी समय किसी सामुद्रिक शास्त्र के विद्यालय से 3 विद्वान शिक्षा प्राप्त कर वन से होते हुए कहीं जा रहे थे। सामुद्रिक शास्त्र वैदिक परंपरा का वह हिस्सा है जिसमें चेहरे को पढ़ने, शरीर की आभा को पढ़ने और पूरे शरीर के विश्लेषण एवं उसके अध्ययन के बारे में बताया गया है। सामुद्रिक शास्त्र एक संस्कृत शब्द है जिसका अनुवाद मोटे तौर पर शरीर की विशेषताओं का ज्ञान के रूप में किया जाता है। अक्सर वैदिक ज्योतिष में सामुद्रिक शास्त्र का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह ज्योतिष और हस्तरेखा पैरों की रेखा का अध्ययन समुद्री शास्त्र से संबंधित है। साथ साथ फ्रेनोलॉजी कपाल समुद्री और चेहरा पढ़ने मुख समुद्री से संबंधित है। अब मूल कहानी पे आते हैं। जिस रास्ते से वो 3 विद्वान जा रहे थे, पूर्व में वहां से रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी एवं सीता जी भी वहां से निकले थे। पांव में कुछ न पहनने के कारण वन में फैली धूल से उनके पांव के निशान, उनकी रेखाएं वहां दिखाई पड़ रही थी, जो बिल्कुल स्पष्ट थी। उन तीनों विद्वानों में से एक, जो कि उनमें से अधिक ज्ञानी था, उसने कहा कि देखो देखो, यहाँ से होकर जो लोग निकले हैं उन लोगों में से एक तो चक्रवर्ती सम्राट होंगे। रेखाओं के अध्ययन से यह भी पता चलता है वह स्वयं नारायण के अवतार हैं। दूसरे 2 पांव की रेखा के अध्ययन से ये भी पता चलता है कि दूसरे पांव की रेखा उनकी भार्या की है, जो स्वयं लक्ष्मी जी की अवतार हैं। और तीसरे पैरों की रेखा जो है वह उनके भाई की है, जो स्वयं शेषनाग के अवतार हैं। ये बात जैसे ही उसने अपने साथियों से कही तो उनमें एक बोला, भाई ये बातें सच नहीं हो सकती, क्योंकि कोई चक्रवर्ती सम्राट जो भगवान विष्णु जी के अवतार हो, साथ में उनकी भार्या जो लक्ष्मी जी की अवतार हो और उनका भ्राता जो कि शेषनाग के अवतार हो, वो वन में विचरण करेंगे, वह भी पाँव में कुछ भी न पहने हुए। अरे अगर वह वन में आखेट करने आए भी तो रथ पर बैठकर आएंगे। मित्र, तुम्हारा ज्ञान सही नहीं है, ये संभव ही नहीं। अपने मित्र की तर्कपूर्ण बात सुनकर पहला विद्वान असमंजस में पड़ गया और उसे अपने ज्ञान, बल्कि यह कहें ज्योतिष शास्त्र पर ही संदेह हो गया, क्योंकि उसके अध्ययन के हिसाब से जो उसे लग रहा था वो ही होना चाहिए था। लेकिन अपने मित्र के तर्कों से प्रभावित होकर उसे लगा उसका ज्ञान व्यर्थ है, तो वह क्रोध में बोला, ज्योतिष झूठ हमारे भाई। इस कहानी का अभिप्राय यह है कि ज्योतिष कभी कभी अपने ज्ञान के अनुसार ऐसी बातें भी जान जाते हैं जो नामुमकिन सी होती हैं। उस समय जातक और खुद ज्योतिष के लिए भी यह समझ पाना संभव नहीं होता कि वो घटना जो उन्हें अपने ज्ञान के अनुसार लगी वह सच होगी या नहीं। ज्योतिष एक प्रामाणिक एवं अद्भुत ज्ञान है। इसमें ज्योतिष एवं जातक को इस पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, एवं जो उसे अपने ज्ञान के अनुसार लगे उसे पूर्ण विश्वास से जातक को बताना चाहिए। बिन बाहरी तर्कों से विचलित होते हुए वह समाज के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। ज्योतिष एक अद्भुत प्रामाणिक विज्ञान है। ये विश्वास पर आधारित होता है। यह मनुष्य के मार्गदर्शन के लिए अनूठा विज्ञान है।